देश के दो बड़े सियासी घोटालों ने हिंदुस्तान की सियासत में सनसनी पैदा कर दी है और इन दोनों के तार बंगाल से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला के खुलासे के बाद अब झारखंड के विधायकों का कैश कांड सामने आया है। पहले बंगाल के मंत्री की करीबी के घर से करोड़ों का कैश मिला, अब झारखंड के विधायकों की गाड़ी से लाखों का कैश मिला है। दोनों मामलों में जांच तेज चल रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। और बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता मुखर्जी ने सनसनीखेज दावा किया है। अर्पिता ने खुद को संपत्तियों का महज केयरटेकर बताया है और कहा है कि जो पैसा मिला है वो पार्थ चटर्जी का है। अर्पिता को पैसे वाली अलमारी छूने की इजाजत नहीं थी। अर्पिता ने बताया है कि उसे केयरटेकर के तौर पर पैसे दिए जाते थे। पार्थ चटर्जी उसे महज जरूरी खर्च के लिए पैसे देते थे। अर्पिता के मुताबिक उसे सिर्फ गहने पहनने की छूट थी। अर्पिता ने यह खुलासा पार्थ चटर्जी के सामने किया है। अर्पिता के बयान के वक्त अर्पिता की तरफ देख रहे थे पार्थ चटर्जी, क्योंकि दोनों को साथ बिठाकर ईडी अब पूछताछ कर रही है और यह बड़ा खुलासा अर्पिता मुखर्जी की तरफ से किया गया है। तो अर्पिता मुखर्जी की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। अर्पिता मुखर्जी जिनसे लगातार पूछताछ कर रही है ईडी, जिसके घर से 21 करोड़ 20 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ था। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 48 घंटे बाद मेडिकल के लिए जो यहां का कलकत्ता का ईएसआई अस्पताल है वहां पर लेकर आया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पार्थ चटर्जी जो है वो इस वक्त व्हील चेयर पर मौजूद है और 48 घंटे बाद मेडिकल के लिए उन्हें लाया गया है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने आरोपों पर? पार्थ चटर्जी अपने आरोपों पर कुछ कहना चाहेंगे आप? पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी दोनों को लेकर जो है फिलहाल उनका मेडिकल यहां पर कराया गया है और अब मेडिकल कराने के बाद दोबारा से ईडी दफ्तर उन्हें लेकर जाया जाएगा। हम आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी जब इससे पिछली बार इनका मेडिकल हुआ था तो अर्पिता मुखर्जी जो है वो व्हीलचेयर पर आई थी। आज पार्थ चटर्जी जो है वो जो है अभी आप देख सकते हैं पार्थ चटर्जी इस वक्त व्हीलचेयर पर मौजूद हैं और जब यहां पर उनसे सवाल पूछा गया कि ये पैसे किसके हैं और आरोपों पर आपका क्या कहना है, तो पैसों के बारे में उनका ये कहना है कि ये उनके पैसे नहीं हैं और वक्त आने पे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल इनका मेडिकल हो गया है और अब जो है इन्हें दोबारा से ईडी के दफ्तर लेकर जाया जाएगा। हम आपको बताएं कि इस पूरे मामले के अंदर ये बात निकलकर सामने आई कि जो कंपनियां हैं, अर्पिता की जो कुछ कंपनियां हैं उनमें से कुछ कॉमन कंपनियां हैं और कंपनियों का जो बैंक अकाउंट है उन बैंक अकाउंट में 8 करोड़ रुपए मिले हैं। ये 8 करोड़ रुपए किसके हैं, कैसे ये पैसे निकलकर सामने आए और इसके साथ ही इस पूरे मामले के अंदर अगर हम बात करें तो एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि ईडी की कस्टडी में जब पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो अर्पिता ने यह कहा कि ये पैसा और साथ ही जो ज्वेलरी है उससे उसका डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी का और पैसे का रख रखाव करती थी। लेकिन एक बड़ी बात जो है इसके अंदर जब अर्पिता ने यह कही कि वो कभी कभार उस ज्वेलरी का इस्तेमाल करती थी, ज्वेलरी पहनती थी। देखिए फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है इस वक्त। अगर हम बात करें पार्थ चटर्जी, यहां से सीधा ईडी दफ्तर उन्हें लेकर जाया जा रहा है, साथ ही अर्पिता मुखर्जी को भी लेकर जाया जा रहा है और अब एक बार दोबारा से ईडी दफ्तर में इन दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। पूछताछ उन प्रॉपर्टीज को लेकर होगी जो दोनों के नाम से हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि अब तक 50 करोड़ रुपए और साथ ही करोड़ों की ज्वेलरी जो बरामद हुई है उसके बारे में जो पार्थ चटर्जी हैं वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहे हैं ईडी को। फिलहाल इनसे पूछताछ लगातार जारी है और अब दोबारा से इनका मेडिकल हो गया है और अब 48 घंटे बाद इनका दोबारा से मेडिकल होगा। इतने इनसे लगातार आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए जाएंगे। कैमरामैन शिशिर के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, कलकत्ता। और इस केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अर्पिता की कंपनियों के 8 करोड़ रुपए ईडी ने जब्त कर लिए हैं। अर्पिता की कंपनियों के खातों में जमा रकम जब्त कर ली गई है। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी से पूछताछ के बाद ईडी ने कार्रवाई की है। अर्पिता पर शेल कंपनियों के जरिए पैसे की हेराफेरी का आरोप लगा है। अर्पिता ने ईडी को कुछ लोगों के नाम बताए हैं जो पैसे लेकर उसके बेलघोरिया वाले फ्लैट पर आते थे। इसके बाद बेलघोरिया वाले फ्लैट पर दोबारा ईडी की रेड पड़ी और सीसीटीवी खंगाले गए।
रेड के बाद ईडी ने अर्पिता की शेल कंपनियों के बैंक खातों में जमा 8 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। जिस बेलघोरिया वाले फ्लैट पर दोबारा रेड पड़ी थी, वहां पहले की रेड में 28 करोड़ रुपए कैश मिले थे और बड़ी तादाद में ज्वेलरी भी बरामद की गई थी। तो घोटाले के आरोप में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज अस्पताल लाया गया। नए खुलासे के बारे में उनसे पूछताछ शुरू हो गई है, उनसे सवाल पूछे गए, लेकिन पार्थ चटर्जी चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी नहीं बोल रहे। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया। ईडी की टीम दोनों को लेकर ईएसआई अस्पताल पहुंची थी, जहां पार्थ चटर्जी से पत्रकारों ने सवाल किए तो वो पूरी तरह से खामोश रहे और किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।